हेलो स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम अमेरिका के शक्ति संसाधनों का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने अमेरिका में कोयला पढ़ा था और आज हम पेट्रोलियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अमेरिका देखो विश्व शक्ति है और पेट्रोलियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। 2018 में अमेरिका पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम स्थान पे रहा है। तो पेट्रोलियम जो खनिज है ये प्रकृति निर्मित हाइड्रोकार्बन है जो वनस्पतियों और जीवों के अवशेष से प्राप्त होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सबसे अधिक पेट्रोल का उत्पादन करता है और सबसे अधिक उपभोग करता है। अमेरिका में जो सुरक्षित भंडार है वो भी बहुत अधिक है और सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से अमेरिका बहुत धनी है। और एक अनुमान यहाँ लगाया गया है, एक सर्वेक्षण किया गया है, उसके अनुसार अमेरिका में 27 अरब बैरल तेल विद्यमान है। 27 अरब बैरल तेल अगर वर्तमान गति से इसकी जो खनन है वो किया जाए तो अगले 100 वर्षों तक अमेरिका में जो तेल संबंधी जो तेल है अमेरिका को मिलता रहेगा। यानी 100 वर्षों तक जो मतलब जिस मात्रा में वर्तमान में जो तेल निकाला जा रहा है और उसी मात्रा से अगर निकाला जाए तो 100 वर्षों तक अमेरिका में तेल की कमी नहीं होगी। यानी 100 वर्षों तक अमेरिका को सोचने की जरूरत ही नहीं है, यानी खूब वहां तेल भंडार मौजूद है अमेरिका में। अनुमान है कि यहाँ के तेल क्षेत्रों का विस्तार 25,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी बहुत अधिक क्षेत्र में यहाँ तेल भंडार मौजूद है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि टेक्सास, कैलिफोर्निया और लुजियाना ये जो 3 राज्य हैं अमेरिका की, यहाँ सबसे अधिक खनिज तेल सुरक्षित हैं। टेक्सास में 40%, कैलिफोर्निया में 15% और लुजियाना में 10% तेल होने का अनुमान है। यानी इन 3 राज्यों में बहुत अधिक तेल है अमेरिका में। फिर इसके बाद है अमेरिका के तेल उत्पादन क्षेत्र है उनका वितरण। 6 भागों में से बांटा है। पहले है मध्य महाद्वीपीय प्रदेश, इसे फिर 4 भागों में बांटा गया है। ओक्लाहोमा आर्कनसास क्षेत्र, ओक्लाहोमा उत्तरी टेक्सास क्षेत्र, मध्य टेक्सास क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी टेक्सास एवं उत्तरी पश्चिमी लुजियाना। फिर है अपलेशियन क्षेत्र, उत्तर पूर्वी इंडियाना, उत्तर पश्चिमी ओहियो प्रदेश। चौथे नंबर पे है इलिनॉयस, दक्षिण पश्चिमी इंडियाना और पश्चिमी केंटुकी प्रदेश। फिर है उत्तरी ग्रेट प्लेन प्रदेश और अंत में है कैलिफोर्निया के तेल प्रदेश। तो इन 6 भागों में अमेरिका देश को बांटा गया है तेल क्षेत्रों के हिसाब से। सबसे पहले बात करेंगे मध्य महाद्वीपीय प्रदेश की। मध्य महाद्वीपीय प्रदेश अपेक्षाकृत नया संयुक्त राज्य अमेरिका का बृहत्तम और सर्व प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक प्रदेश है। यह विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक प्रदेशों में शामिल है। इस प्रदेश के अंतर्गत कंसास, ओक्लाहोमा, उत्तरी तथा पश्चिमी केंद्रीय टेक्सास,
दक्षिण पश्चिमी अरकानसास और उत्तर पश्चिमी लुइसियाना के तेल क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। इस प्रदेश में अमेरिका का 50% तेल भंडार संचित है और यह देश का 40% से अधिक उत्पादन करता है। मध्य महाद्वीपीय प्रदेश है, यह 40% तेल का उत्पादन होता है। यहाँ बड़े पैमाने पर व्यापारिक उत्पादन 1906 में प्रारंभ हुआ था और तब से अब तक यहाँ जो उत्पादन है वो क्रम से बढ़ता जा रहा है। उपरोक्त राज्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण टेक्सास है, जहां इस क्षेत्र का 2/3 से अधिक तेल का उत्पादन होता है। टेक्सास राज्य है वो मध्य महाद्वीपीय प्रदेश में सबसे अधिक प्रमुख है। लगभग यहाँ 2/3 से अधिक तेल का उत्पादन टेक्सास राज्य से किया जाता है। टेक्सास राज्य न केवल इस प्रदेश या संयुक्त राज्य अमेरिका वरन विश्व की सबसे अधिक तेल उत्पादन इकाई है। यानी टेक्सास राज्य है ये विश्व की सबसे बड़ी तेल उत्पादक इकाई है। यह राज्य संपूर्ण अमेरिका का 1/3 लगभग 1200 मिलियन बैरल से अधिक उत्पादन करता है। इस राज्य के प्रत्येक हिस्से में तेल निकाला जाता है। यह तेल ही है जिसने इस अर्ध शुष्क राज्य को कुछ वर्षों की अवधि में ही इतना धनी बना दिया। टेक्सास राज्य है, अर्ध शुष्क राज्य है, मगर तेल उत्पादन के कारण यह बहुत अधिक धनी बन गया है बहुत कम समय में। जैसे भारत में राजस्थान में जैसे बाड़मेर है, शुष्क प्रदेश है, वो भी वहां भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो उसकी जो बाड़मेर की भी स्थिति आने वाले समय में बहुत बदल जाएगी, एक धनी जिला बनेगा बाड़मेर भी। तो जो टेक्सास है इसकी संपूर्ण काया पलट हो गई है और इसे 4 भागों में बांटा हुआ है। इसके पश्चात हम अब अपलेशियन प्रदेश देखो। अपलेशियन प्रदेश, इस प्रदेश का विस्तार दक्षिण पश्चिमी न्यूयॉर्क, दक्षिण पश्चिमी पेंसिल्वेनिया, दक्षिण पूर्वी ओहियो, पश्चिमी वर्जीनिया और पूर्वी केंटुकी में है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना तेल प्रदेश है, यानी सबसे पुराना तेल प्रदेश है अमेरिका का, क्योंकि यहाँ सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था अमेरिका में। यहाँ तेल का कुआं 1859 में पेंसिल्वेनिया राज्य में टाइटस विल नामक स्थान पर खोदा गया था और प्रथम जो चरण का जो उत्पादन था यहाँ वो 42 लाख मीट्रिक टन था। 1891 में यहाँ 47 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल निकाला गया और 1943 में भी यहाँ अच्छी मात्रा में तेल निकाला गया था और काफी वर्षों से निरंतर यहाँ से तेल निकाला जा रहा है। लेकिन अब यहाँ तेल है वो लगभग समाप्त है, केवल मात्र 1% तेल ही यहाँ बचा है और यहाँ मतलब 1% पेट्रोलियम ही यहाँ से अब निकाला जाता है, क्योंकि अब जैसे यहाँ पहला जो कुआं था 1859 में खोदा गया था और निरंतर यहाँ से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ तेल लगभग अब समाप्त है, केवल 1% तेल ही अब यहाँ से निकाला जाता है। और इस प्रदेश का जो पेट्रोलियम है वो अत्यंत उच्च कोटि का है। यहाँ का कच्चा तेल अत्यंत हल्का और गंधक रहित है। तेल हल्का है और गंधक रहित है, यानी अशुद्धियां इसमें कम है, इसलिए इसका जो शोधन है वो सरलता से किया जाता है, आसानी से इससे अशुद्धियां है वो निकाल ली जाती है। और यह तेल इतना अच्छी क्वालिटी का है, इस कारण
कि विश्व के जो सर्वोत्तम जो पेट्रोलियम स्थान होते हैं या जगह होते हैं उन्हें पेंसिल्वेनिया कोटी के नाम से जाना जाता है। यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का तेल है। जहां इस तरह का जो तेल निकाला जाता है उसे पेंसिल्वेनिया कोटी का नाम दिया गया है। फिर नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी इंडियाना, उत्तर पश्चिमी ओहियो प्रदेश। यह प्रदेश ओहियो राज्य में इरी झील के पश्चिमी किनारे से दक्षिण पश्चिम की ओर इंडियाना राज्य तक विस्तृत है। पेट्रोलियम का उत्पादन उत्तर पश्चिमी ओहियो से 1884 में और उत्तर पूर्वी इंडियाना में 1904 में प्रारंभ हुआ और शीघ्र ही चरम पर पहुंच गया। यानी यहाँ भी बहुत अधिक मात्रा में तेल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन अब यहाँ कुछ ही तेल के कुएं बचे हैं और यहाँ का तेल भी काफी हल्का है, लेकिन यहाँ गंधक अधिक मात्रा में निकलता है। तेल में गंधक अधिक होता है, तो इसलिए अशुद्धि इसमें ज्यादा है और यहाँ जो तेल का दोहन भी बहुत अधिक मात्रा में हो चुका है और अब यहाँ जो तेल है उसकी मात्रा कम है। अब पेंसिल्वेनिया से 2.8 तेल निकाला जाता है प्रतिशत और इलिनॉइस से 22.3, इंडियाना से 5.6% तेल का उत्पादन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है इलिनॉइस, दक्षिण पश्चिमी इंडियाना, पश्चिमी केंटुकी प्रदेश। इस प्रदेश में पेट्रोल का जो उत्पादन है वो 1889 में प्रारंभ हुआ था और 1910 में चरम सीमा तक पहुंच गया था और लेकिन इसके बाद यहाँ इसमें कमी आने लगी 1910 के बाद। लेकिन 1937 में यहाँ पर डीप ड्रिलिंग की गई थी, बहुत गहराई तक यहाँ तेल के लिए खुदाई की गई और अधिक मात्रा में तेल वापस यहाँ से प्राप्त किया जाने लगा 1937 में। 1940 और फिर 1910 के बाद देखो 1940 में बढ़कर 1910 के उत्पादन का 3 गुना हो गया। यानी 1940 में यहाँ जो उत्पादन है वो 1910 के मुकाबले 3 गुना हो गया था। यानी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ तेल का उत्पादन होने लग गया अधिक गहराई तक कुआं खोदने के बाद। 1940 तक यहाँ उत्पादन तेल का 207 लाख मीटर टन प्रति वर्ष था, लेकिन अब यहाँ केवल 123 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल का उत्पादन होता है। यहाँ का पेट्रोल भी हल्का है और गंधक रहित है, यानी उच्च क्वालिटी का तेल है ये। अब देखो यहाँ जो प्रांत है जहाँ से तेल निकाले जाते हैं, मोंटाना, उत्तरी डकोटा, व्योमिंग, न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया, यहाँ से ये तेल है निकाला जाता है। फिर है नेक्स्ट है उत्तरी ग्रेट प्लेन प्रदेश। देखो इसके अंतर्गत नेब्रास्का, दक्षिणी डकोटा, उत्तरी डकोटा, व्योमिंग तथा मोंटाना के जो मैदानी भाग है और उत्तर पूर्वी कोलोराडो के तेल क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। उत्तरी डकोटा के विलिस्टन बेसिन में 1956 में तेल का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। अब अंतिम है कैलिफोर्निया के तेल क्षेत्र। कैलिफोर्निया की घाटी में तेल उद्योग का श्री गणेश 1870 में हो गया था, लेकिन इसका वास्तविक विकास है वो 50 वर्षों के बाद हुआ। यानी 1870 में यहाँ तेल निकालना तो शुरू हो गया था, लेकिन जो वास्तविक उत्पादन है यहाँ का वास्तविक जो विकास है वो
50 वर्ष बाद हुआ है। यहाँ कई महत्वपूर्ण तेल भंडार मिले हैं और यहाँ देखो तेल क्षेत्र लॉस एंजल्स, सांता बारबरा, कुयामा, सेलिनोस और सान जोआक्विल, यह तेल क्षेत्र है यहाँ के महत्वपूर्ण। सांता बारबरा क्षेत्र में समुद्र के भीतर तेल की खुदाई की जाती है। जो सांता बारबरा है यहाँ से तेल है वो समुद्र के अंदर से निकाला जाता है। जैसे इंडिया में मुंबई हाई से तेल है वो समुद्र से निकाला जाता है, अरब सागर से तेल निकाला जाता है मुंबई हाई से। और मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। सबसे अधिक जो तेल है वो मुंबई हाई से प्राप्त होता है भारत में, और उसके बाद राजस्थान से। राजस्थान में भी बहुत अधिक तेल का उत्पादन किया जाता है। लॉस एंजल्स तथा बेकर्सफील्ड में अनेक तेल शोधक कारखाने हैं, जिनमें यहाँ का क्रूड ऑयल साफ करके प्रशांत तटीय नगरों को पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। कैलिफोर्निया उन 3 यानी कैलिफोर्निया जो राज्य है यह टेक्सास, लुजियाना और कैलिफोर्निया है, इनमें यह शामिल है संरक्षित तेल के भंडारों में। और उत्पादन की दृष्टि से कैलिफोर्निया राज्य टेक्सास और लुजियाना के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी कैलिफोर्निया है तीसरे स्थान पर है तेल उत्पादन में, टेक्सास और लुजियाना के बाद। टेक्सास में अमेरिका का सबसे अधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है। अब इसके उत्पादन की बात करते हैं कि व्यापारिक स्तर पर पेट्रोलियम का उत्पादन 1959 में अमेरिका में शुरू हो गया था। 1859 में ही यहाँ शुरू हो गया था। और अमेरिका विश्व का दूसरा प्राचीनतम पेट्रोलियम उत्पादक देश है। यहाँ प्रारंभ से ही विश्व का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश रहा है। और मूल्य की दृष्टि से पेट्रोलियम संयुक्त राज्य का सर्व प्रमुख खनिज उत्पादक है। सबसे अधिक जो मूल्य में पेट्रोलियम है, उसके बाद ये प्राकृतिक गैस है और फिर कोयले का स्थान यहाँ आता है। कोयले देखो यहाँ जो उत्पादन है अमेरिका का वो बहुत अधिक बड़ा है, बीच में कम भी होता रहा, फिर वापस इसका उत्पादन बढ़ता रहा। और 2018 में रिपोर्ट जो आई थी उसमें अमेरिका प्रथम स्थान पे रहा है। अमेरिका को संयुक्त ये सोवियत संघ से कड़ी टक्कर मिली थी अमेरिका को। सोवियत संघ सबसे अधिक तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने लगा था। और जो खाड़ी देश हैं सऊदी अरब है, वहां भी खनिज तेल बहुत अधिक निकाला जाता है। और अमेरिका में देखो पाइपलाइनों के द्वारा, अमेरिका में ही पाइपलाइन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। 1865 में पेंसिल्वेनिया में इसकी शुरुआत की गई थी। पाइपलाइन के द्वारा जो पेट्रोलियम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, वो अमेरिका में 1865 में शुरू कर दिया गया था और ये पेंसिल्वेनिया में हुआ था। शुरुआत में यहाँ लकड़ी के पाइप काम में लिए गए थे, लेकिन अब यहाँ लोहे और यहाँ इस्पात के जो पाइप काम में लिए जा रहे हैं। यानी बहुत पहले ही अमेरिका पाइप के द्वारा तेल का परिवहन करने लग गया था। शुरुआत में लकड़ी के पाइप हुआ करते थे और अब इस्पात के पाइप होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख पेट्रोलियम आयातक देश है। यह पेट्रोलियम का आयात मुख्य रूप से कनाडा, नाइजीरिया, ईरान, मध्य पूर्व और वेनेजुएला से करता है।
क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ा ये उद्योग धंधे वहाँ बहुत हैं, तो अमेरिका को बहुत अधिक शक्ति के संसाधन चाहिए होते हैं। तो इसलिए अमेरिका इतना अधिक तेल उत्पादन करने के बाद भी अन्य देशों से तेल वो मंगवाता है। तो आज इतना ही हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम अमेरिका में प्राकृतिक गैस, न्यूक्लियर और जल विद्युत का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।